हेलो एवरीवन, आज डे 36 है 90 डेज डेवऑप्स चैलेंज। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डेवऑप्स विद कृष्णा, जहाँ पे हम कोशिश कर रहे हैं कि हम एक बेहतर डेवऑप्स इंजीनियर बन सकें। तो चलते हैं डायरेक्ट अपने एजेंडा की तरफ। तो एजेंडा आज हम एलास्टिक बीनस्टैक सीखेंगे। और ये सब एक सर्विसेज है, साइड सर्विसेज है ये सब। और मैंने यहाँ पे मिसलिनियस लिखे हुए हैं, तो आप देख सकते हो सीक्रेट मैनेजर, डॉक्यूमेंट डीबी, डायनामो डीबी, रेडिस, बेसिकली सारे जो चाहिए, बट आपको नॉलेज होना चाहिए। तो तो ये जो मिसलिनियस है ना, ये सब सीक्रेट मैनेजर है, डॉक्यूमेंट डीबी, ये आप ना खुद बनाओ, क्योंकि अगर मैं इसमें एक एक पे मतलब बनाऊंगा, दिखाऊंगा, इट्स टेक अ लॉन्ग प्रोसेस, ठीक है। तो आप इसके बारे में खुद रिसर्च कीजिए, खुद बनाइए। उसमें कैसे क्रिएट करते हैं, उसका मॉनिटरिंग कैसे होती है, कि कैसे मेंटेन करते हैं। तो ये सब आप जानिए, सीक्रेट मैनेजर को कैसे मतलब यूज़ करते हैं, बनाते हैं, और कैसे मतलब उससे मतलब आरडीएस वगैरह के हम सीक्रेट्स डायरेक्टली नहीं देते, हम सीक्रेट मैनेजर में जाके उसको स्टोर करते हैं, फिर हम उसको एक्सेस करते हैं एप्लीकेशन थ्रू। तो जो सीक्रेट मैनेजर का जो आपने नाम दे रखा होता है, उससे एक्सेस करता है पाइप मतलब डेवलपर। और डॉक्यूमेंट डीबी, डायनेमो डीबी, रेडिस, ये सब मतलब आप क्रिएट करते हो। और ये सब लाइक डेवलपर ही मतलब ज़्यादा यूज़ करते हैं। बट आपको उसको मेंटेन करना आना चाहिए, और उसका मॉनिटरिंग आना चाहिए, कैसे बैकअप कर सकते हैं वो आना चाहिए। तो ये सब मतलब इधर उधर थोड़ा इधर मतलब लाइक सब कुछ सेम ही रहते हैं। तो आप खुद ही एक्सप्लोर कीजिए इन सब को, और खुद बनाइए। और और रेडिस वगैरह का अगर मतलब ऐसा भी है ना, कैसे कनेक्ट होते हैं, मतलब लोकल से कैसे कनेक्ट करते हैं, तो वो भी आप रिसर्च कीजिए। मतलब इतना ज़रूरत नहीं है कनेक्ट कैसे करते हैं लोकल वगैरह से, बट आपको ये आना चाहिए कि कैसे मॉनिटर करते हैं, कैसे मेंटेन करते हैं, कैसे बैकअप करते हैं। तो ये सब पता होना चाहिए। चलो ठीक है, ये आप ये 4 टूल्स, आप सर्विसेज आप खुद ट्राई कीजिए, और ये खुद आप बना के कोशिश कीजिए कैसे बनते हैं। बस एक्सप्लोर कीजिए और थोड़ा बहुत इसके बारे में पढ़िए। तो चलते हैं हम इलास्टिक बीनस्टैक की तरफ। सो इलास्टिक बीनस्टैक है ना, तो अभी तक हम क्या कर रहे थे, हम कुछ भी एप्लीकेशन सर्व कर रहे थे ना, तो बहुत झंझट था ना पीछे, कि मैं कुछ S3 बना रहा हूँ, कोई EC2 मशीन्स बना रहा हूँ, ECS डिप्लॉयमेंट कर रहा हूँ, डॉकर रन कर रहा हूँ। तो ऐसे में डिप्लॉयमेंट कर रहा था, ठीक है। तो इलास्टिक बीनस्टैक जैसे कि आप एक डेवलपर हो, आपको एक प्रोजेक्ट रन करना है, और आप यू डोंट केयर अबाउट इंफ्रास्ट्रक्चर, नहीं है। आपको नहीं नहीं पता क्या वीपीसी है, क्या EC2 इंस्टेंसेस है, क्या मशीन्स है, क्या VMs है, तो और क्या सिक्योरिटी ग्रुप्स हैं। तो इलास्टिक बीनस्टैक वही करता है। बस आपके पास वो एप्लीकेशन का वो होना चाहिए, वार जार, जो सोर्स फाइल्स होने चाहिए। आप अपलोड करो, जैसे ही अपलोड करोगे आपका एप्लीकेशन सर्व हो जाएगा। बेसिकली ये ज़्यादातर हम वेब एप्लीकेशन के थ्रू करते हैं। तो समझ लो आपका जो कोई क्लाइंट है, उसको वेब एप्लीकेशन दिखाना है, कल ये अर्जेंट है, और उस दे डोंट केयर अबाउट एनवायरनमेंट, तो आप यहाँ पे इलास्टिक बीनस्टैक में उसको रन कर सकते हो। तो जल्दी हो जाता है, फास्ट हो जाता है, और आपको भी इतना टेंशन नहीं रहती। तो हम देखते हैं उसके बारे में। तो तो यहाँ पे वही लिखा हुआ है फंक्शनैलिटी, कि आपको कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर की लोड बैलेंसर बनानी है, ऑटो स्केलिंग, ये खुद बना देता है आपको। बस वहाँ पे आपको ऑप्शंस पे बताना होता है, स्पेसिफिकेशन बताना होता है कि क्या-क्या आपको चाहिए, क्या-क्या नहीं चाहिए। तो हम देखेंगे भी कैसे इलास्टिक बीनस्टैक बनता है, और एक सैंपल, ये खुद एक सैंपल देता है, तो हम उस सैंपल को रन करेंगे। और चाहे तो आप खुद का एक कस्टम वेब सर्वर, जार वार, या फिर खुद का पाइथन का एक वेब एप्लीकेशन आप भी रन कर सकते हैं। तो यही की बेनिफिट्स यही हैं, स्पीड डिप्लॉयमेंट, डेवलपर का प्रोडक्टिविटी वगैरह बढ़ता है, और रिसोर्स को कंट्रोल होते हैं, क्योंकि आप मैनेज नहीं कर रहे, आपके द्वारा एडब्ल्यूएस मैनेज कर रहा है। और कॉस्ट एफिशिएंसी, क्योंकि जो आप अंडरलाइंग रिसोर्सेज है, EC2, S3 वगैरह, वही आप जो आप यूज़ कर रहे हो, उसी के पैसे दे रहे हो। क्योंकि जैसे कि हम जब EC2 इंस्टांस बनाते थे, तो हम बहुत कुछ रिसोर्सेज बनाते थे पीछे। तो हैवी इंफ्रास्ट्रक्चर की इतनी ज़रूरत नहीं है। जो आपको रिसोर्सेज़ यहाँ पे आप यूज़ करोगे, आप जो मतलब आप उसमें दोगे, आप इनपुट्स दोगे, वो रिसोर्स के ही आपको पैसे देने पड़ेंगे। तो हम व्हाट नेक्स्ट से पहले हम देख लेते हैं कैसे बनता है इलास्टिक बीनस्टैक। तो ये एक मैंने एक रन कर रखा है।
कृष्णा पाइथन करके। तो हम जैसे ही हम ये उसी का वेब वेब एप्लीकेशन है, सैंपल मैंने लोड किया था। तो हम एक और बनाते हैं। इन्वायरमेंट्स में जाना है, यहाँ पे इन्वायरमेंट्स में जाके क्रिएट इन्वायरमेंट, और आपको वेब सर्वर वो बनाना है। आप कुछ भी लिख सकते हो, जावा इन्वायरमेंट। हम जावा, अभी मैंने पिछला जो पाइथन इन्वायरमेंट था, हमें अब जावा एप्लीकेशन यूज करना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं, जावा ऐप चेक अवेलेबिलिटी करते हैं, शायद हाँ ये है। तो हम जावा का कोई वो देख लेते हैं। तो ये सब देखो, डॉट नेट, डॉकर गो, तो ये सब प्लेटफॉर्म ये हमें मतलब इस सारे प्लेटफॉर्म में हमें मदद करता है। चलो हम टॉम कैट के ले लेते हैं, ठीक है। टॉम कैट लेवल में है तो सैम्पल एप्लीकेशन, क्योंकि मेरे पास अभी कोई कोड नहीं है अपलोड करने के लिए। आपको अपलोड करना है तो आप अपलोड कर सकते हो S3 से या फिर लोकल फाइल से। मैं अभी सैम्पल एप्लीकेशन डाल देता हूँ, और हमें सिंगल इंस्टांस चाहिए। तो नेक्स्ट करते हैं। और एक सर्विस रोल बना, अगर नहीं है तो एक सर्विस रोल बना देना। वो खुद दिखा देगा कि इलास्टिक बीनस्टैक के सभी डालने EC2 इंस्टांस और कीप एयर माई सर्वर, ताकि हम लोग लॉग इन कर सकते हैं, क्योंकि EC2 मशीन बना रही है एक। और हम VPC डिफ़ॉल्ट ले लेते हैं, और पब्लिक कर एक्सेस इनेबल कर लेते हैं, और ये सब सबनेट्स यूज़ कर लेते हैं। अगर हमें डाटाबेस से मतलब अगर हमें इनेबल करना है तो इनेबल करेंगे तो उसका सारा आपको देना पड़ेगा, डाटाबेस का इंजन वर्जन वगैरह। तो हम अभी फ़िलहाल तो हम बस अपना सैंपल चला रहे हैं। ये भी डिफ़ॉल्ट कर देना, इंस्टांस मेटा डाटा नहीं चाहिए, सिक्योरिटी ग्रुप डिफ़ॉल्ट रख लेना, और सिंगल इंस्टांस चाहिए, ऑन डिमांड इंस्टेंस टू डॉट स्मॉल माइक्रो है क्या इसमें, T3 डॉट माइक्रो रहने दो, बाय डिफ़ॉल्ट ही रहने दो, हम इसको बाद में डिलीट कर देंगे। बेसिक रखना, हेल्थ मॉनिटरिंग वगैरह। तो देखो आपको ये सब मतलब रियल टाइम में, आप जब कोई आपके पास आके आपको बोलता है कि मेरे को बस 2 घंटे के लिए 3 घंटे के लिए एप्लीकेशन रन होना चाहिए, तो आप ये ऐसे प्लेटफॉर्म यूज कर सकते हो। हम हटा देते हैं ये सब, रोलिंग अपडेट हटा देते हैं। रोलिंग अपडेट आप ऑन कर सकते हो चाहे तो। हम इंजीनिक्स देख लेते हैं, प्रॉक्सी सर्वर, ये सब नहीं चाहिए फिलहाल अभी। तो हमारा डिसेबल क्रिएट करते हैं। तो ये थोड़ा टाइम लेगा, ये मतलब सारे इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करेगा, क्योंकि ये क्या करता है ना, जो ये नेम है इलास्टिक बीनस्टैक यूएस, तो ये एक S3 बनाता है, ठीक है। S3 बना के वहां से होस्ट करते हैं। तो पीछे इंफ्रा वही है कि आपको S3 में जाके ये एक S3 बना के वहां से होस्ट करने की कोशिश करता है, और ये एक EC2 इंस्टांस भी बनाता है जहाँ पे आपका सारा प्रोसेस रन होता है। तो आप जाके S3 या EC2 इंस्टांस में भी जाके देख सकते हो कि क्या क्या बने हुए हैं। तो ये सिक्योरिटी ग्रुप बना बना रहा है, तो थोड़ा टाइम लगेगा, देखते हैं। तो ये अभी ग्रे है, तो ग्रीन होना चाहिए, फिर ग्रीन होने के बाद मतलब आपका बन जाएगा। तो हमने टॉम कैट सर्वर लिया है। जैसे कि मैंने पाइथन एप्लीकेशन रन किया है ना, तो वैसे ही आपका वही आपका मतलब यहाँ से आप होस्ट कर सकते हो डायरेक्ट। ये थोड़ा टाइम ले रहा है। EC2 इंस्टांस लॉन्च हो गया है हमारा। हाँ, तो सक्सेसफुली लॉन्च आ गया है, देखते हैं।
तो देखो ये टॉम कैट से रन हो गया है, ठीक है? हमने पिछली बार किससे पाइथन से रन किया था। अब ये टॉम कैट से भी रन हो गया। इसके अंदर जो आप अपना एप्लीकेशन अपलोड कर दोगे तो इट विल रन। तो ज़्यादा टफ नहीं है ये, बस नॉर्मल आप कभी फ्यूचर में आपको जल्दी चाहिए तो आप कर सकते हो। तो ये पाइथन प्रोजेक्ट थोड़े बहुत एप्लीकेशन जैसे जार वार पाइथन वही सब नोट जेएस वगैरह सपोर्ट करता है, तो यू कैन इजीली क्रिएट। और आप इसमें मतलब आप वर्जन भी आप कर सकते हो, मतलब अगर आपको कोई ऐप वगैरह चेंज करना है तो ये कभी ग्रीन नहीं हुआ है तो मैं उसमें दिखा देता हूँ। अपलोड एंड डिप्लॉय करना है, मतलब फिर आपको नया फाइल बनाना है तो अपलोड करोगे तो वर्जन भी आ जाएगा, और वर्जन को मतलब आप रोल बैक में आपने इनेबल कर रखा है तो रोल बैक भी हो जाएगा। तो ऐसे आप यूज़ कर सकते हो इलास्टिक बीन स्टैक को। तो कल हम क्या पढ़ेंगे? कल हम शायद एनसिबल पढ़ें। अगर मेरा मूड हुआ तो एनसिबल पढ़ेंगे, नहीं तो कुछ और पढ़ेंगे और कुछ और एक्सप्लोर करेंगे। तो मोस्ट प्रोबेबली एनसिबल ही पढ़ेंगे और एनसिबल के बारे में जानेंगे। आप भी एनसिबल के बारे में थोड़ा पढ़ के आइए, और और स्टे कनेक्टेड। वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए डेवऑप्स विद कृष्णा, और लिखिए डे 36 डन करके, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं देख रहा हूँ कि सब्सक्राइबर्स बढ़ रहे हैं, तो इट्स अ गुड कि मतलब लोग पहुँच रहे हैं। तो थैंक यू फॉर एवरीथिंग।